हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आसिम। यूपी में इलेक्शन की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी है। फरवरी में इलेक्शन है। यूपी वालों को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, काम हुआ या नहीं हुआ, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, किस नेता ने काम किया किस नेता ने काम नहीं किया, कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी बुरी है, वो सब आपको डिपेंड करता है। इसी बीच एक बहुत बड़ी चीज़ ये आ गई है बीच में कि अभी तालिबान का मसला चल रहा है। तालिबान तालिबान तालिबान। अब हम सबका जो फोकस है वो चेंज हो रहा है, हल्के हल्के दिमाग चेंज हो रहा है। जब भी इलेक्शन का कोई समय आता है तो ऐसे ही कुछ हो जाता है, कुदरती बात है। कुछ को फ़ायदा होता है कुछ को नुकसान होता है, ये भी किस्मत की बात है। चलिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपी के इलेक्शन में कोई कहता है अपना योगी जी, कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव, कुछ लोग कहते हैं 50-50, कोई कहता है 60%, 40%, कोई 70, कोई 30, 70%। योगी जी ऊपर ही, सबको योगी जी ऊपर ही रखते हैं। या तो 50-50 या 60% या 70% योगी जी, अखिलेश नहीं। लोग उनको रखते हैं और मानते हैं कि भाई वही इलेक्शन जीतेंगे। अब बीजेपी गारंटी देती है कि 300 के पार, अब की बार 300 के पार, और इसमें कोई शक भी नहीं है। ऐसा हो सकता है और ऐसा 90% हो सकता है मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन योगी जी को एक चीज़ याद रखनी होगी 300 के पार, या बीजेपी को एक चीज़ याद रखनी होगी 300 के पार वो कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली जैसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल जैसा हो जाए। दीदी के साथ बहुत बढ़िया आपने इलेक्शन लड़ा बंगाल में दीदी के ख़िलाफ़, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी राजनीति थी। लोगों का दिमाग, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लोगों का दिमाग ईवीएम घोटाला, हेरा फेरी, ये वो कुछ, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये ना हम लोगों की सिर्फ सोच है। हो सकता है कि हम लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा हो, कोई मसला ही कुछ और हो, कहानी कुछ और ही है और हम कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। बच्चेपन में वो खेलते थे ना, एक पहेली बताते थे किसी को, कोई पहेली बताओ हम तुम्हें ये, तो हिंट देते थे। जब वो हिंट के करीब पहुंचते थे तो फिर उसको दिमाग को भटका दिया करते थे, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, तो पहले तक पहुंचने नहीं देते थे। तो ऐसे ही मुझे कुछ ईवीएम में भी लगता है। मुझे नहीं लगता कि घोटाला है। बीजेपी इलेक्शन ईमानदारी से जीत रही है, घोटाला नहीं कर रही मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज़ है, वो कहाँ से जीत रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं, ये आपको 2 इलेक्शन से एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सबसे पहले दिल्ली का, 3 बार सीएम बने केजरीवाल। पहला एग्जाम्पल, मुस्लिम वोटिंग एक तरफा, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। जहाँ पर भी कांग्रेस को वोट पड़ा वहाँ से बीजेपी ने दांव मारा 2-3 सीटों पे। पहला पॉइंट, आप चाहो तो इस चीज़ पे बिल्कुल सर्वे कर सकते हो, कर लो। फिर मेरा मानना ये है कि आज ये जो वो अपने केजरीवाल जी सीएम बन के बैठे हैं, वो मुसलमानों की देन है। मुसलमानों ने उन्हें सीएम बना दिया फर्स्ट राउंड में ही, बहुत बढ़िया। पहले इलेक्शन में इतनी अच्छी कामयाबी दिला दी एक तरफा वोटिंग करके। बंगाल में दीदी वाकई में ही हारती, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने बाजी मारी, मुस्लिम वोट उन्हें एक तरफा पड़ गया। ओवैसी जी ने बहुत वहाँ पे घुसने की कोशिश करी, लेकिन उनको वहाँ कामयाबी नहीं मिल पाई। पिछले इलेक्शन में जो यूपी में इलेक्शन हुआ था, योगी जी सीएम बने हैं, उस टाइम ओवैसी जी ने बड़ी अच्छी बीजेपी की, मतलब उनको उससे सपोर्ट मिल गई, जो उन्होंने यूपी में जाके बड़े अच्छे तरीके से अपने कैंडिडेट खड़े किए, कैंपेनिंग की, उससे बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। हो सकता है कि ओवैसी जी मुसलमानों के हमदर्द हों। हमदर्द तो हिंदुओं को भी होना चाहिए, इंसान तो वो भी है, एक कौम के तो ना हो, क्योंकि मुस्लिम जिनको सपोर्ट करते हैं वो मुसलमान तो नहीं है ना। केजरीवाल जी मुसलमान नहीं है, ममता बनर्जी मुसलमान नहीं है, अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है। तो ये एक नज़रिया है, वो सपोर्ट करते हैं एक अच्छी पार्टी को, जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम्स। लेकिन बीच में ओवैसी जी पता नहीं कहाँ से आ गए, मोदी जी को बुरा बोलना, बीजेपी को बुरा बोलना, मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, आप मुसलमानों के हमदर्द हो,
आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, आप मुसलमानों की मदद करो, ठीक है ना। आप मुसलमानों की मदद करो, जो अल्लाह का फरमान है आप उसको पूरा करो। अब हम आपके इलेक्शन जिताएंगे, सब कुछ कराएंगे, जब भी आप मुसलमानों की मदद करोगे। आप ऐसी भी करो, आप तो अल्लाह पाक ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, आप मुस्लिम्स की या हिंदू भाइयों की सबकी मदद करो, ऐसी करो। अपना जो आपने माशाल्लाह इतने इतने पैसा कमाया हुआ है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं आपके पास, हॉस्पिटल्स हैं, लोगों की मदद करो, ऐसे करो। तब हम लगेगा हाँ भाई आप सारी कौम की मदद, एक कौम के पीछे ना पड़ो कि आपने एक ही कौम को पकड़ लिया है, मुस्लिम्स मुस्लिम्स मुस्लिम्स। लोगों को बांटो नहीं भाई, हम सारे भाई भाई हैं, ठीक है। हम हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनके साथ हमारी प्यार मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये हमारी नेचुरली एक फीलिंग है, वो उनके साथ हमेशा रहेगी। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ऐसे, या हिंदू भाइयों को ऐसे चक्करों में ना पड़े, अपने दिमाग को खोलें, अपनी अकल को खोलें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो मोदी जी को सपोर्ट करें, मुसलमान भी करें, हिंदू भी करें। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो योगी जी को भी सपोर्ट किया जाए। लेकिन हाँ, अब इलेक्शन की बात करते हैं। या आपको लगता है कि समाजवादी बढ़िया काम करती थी पहले भी, जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यूपी में 300 यूनिट फ्री कर दूंगा मैं बिजली के, तो लोग उनको उस पर भी वोट देंगे। और अखिलेश यादव जी ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, आज तक जो भी कमिटमेंट किए थे पूरे किए यूपी में। बढ़िया नेता हैं, अच्छे नेता हैं। लेकिन एक चीज़ समझनी होगी कि जैसे मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ गया समाजवादी पार्टी को, तो 90%, मैं आज बोल रहा हूँ, फरवरी में इसका रिज़ल्ट आप ले लेना, फरवरी में या मार्च में जो भी रिज़ल्ट आएगा, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। और मुस्लिम वोट कटा तो 90% गारंटी योगी जी सीएम बनेंगे। आज मेरी बात नोट कर लो, कल मेरी बात ही याद आएगी। ईवीएम को छोड़ो, सारा फंडा यहीं आके फंस गया है। वोटिंग एक तरफा होगी, क्योंकि इस टाइम जो बीजेपी की वोटिंग पावर है वो बहुत बढ़िया है, लोगों को उन्होंने अपनी तरफ किया है। पहले उनका जो चल रहा था वोटिंग 10 से 15% चलता था हमेशा, वो कटेगा नहीं कभी भी। जब से ये पार्टी बनी है, जब से उनके 10-15% वोटिंग है हिंदू मुस्लिम्स की मिला के है। आज उनकी 25 से 30% है हिंदू मुस्लिम मिला के, हिंदू मुस्लिम मिला के 35% पे पहुंच गई थी, 35 से 40 पे, अब थोड़ी सी कम हुई है तो 25 के पास रह गई है। अब तो 20 से 25% है, ये सूखी वोटिंग है जो उनकी कटेगी नहीं किसी भी हालत में। जैसे अखिलेश जी को जीतना है तो उनको मुस्लिम ही सपोर्ट कर सकते हैं। मुस्लिम में सपोर्ट जैसे केजरीवाल को किया था, जैसे ममता बनर्जी को किया, ऐसे कर दिया उन्हें एक तरफा, तो फिर अखिलेश जी जीत सकते हैं। अब योगी जी को सोचना है और मेहनत करनी है कि वो मुस्लिम वोट चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम वोटिंग थोड़ी कम हुई है, 20% के आसपास रह गई है उनकी, जो 30-35% पे पहुँच गई थी। ये तो उन्हें अपनी बढ़ानी है वोटिंग, तो मुस्लिम्स को अपने साथ मिलाना होगा, तभी वो विजयी हो सकते हैं अच्छे तरीके से 300 के पार। या मुस्लिम वोट कटेगा, जब मुस्लिम वोट कटेगा तो भी वो अच्छी वोटिंग से जीतेंगे। बहरहाल मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा एक नज़रिया था, एक मेरी सोच थी, वो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको करना है, हिंदू भाई मुसलमान जो भी हैं, सिख ईसाई, सबको सोचना है कि उन्हें क्या करना है। जो नेता बढ़िया काम करता है उसको सपोर्ट करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, नेक हो, एक हो, अच्छा इंसान है, उसको सपोर्ट करो। मेरी राय है आपसे कि मेरी वीडियो को, राय क्या है, गुजारिश है भाइयों से मेरे, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़रूर करें। और मेरी जो नज़रिया है, मेरी सोच है, हो सकता है इससे कुछ बदलाव या चेंज आ जाए। थैंक यू वेरी मच।